अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की कुछ एग्जांपल्स। आज हम स्टार्ट करें टॉपिक नंबर 3 जो कि हमारा कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड कॉन्ट्रावेरिएंट डिफरेंशिएशन। अब इसके भी कुछ फार्मूलाज हैं जो अगर आप उन फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उनको अच्छे से रट्टा लगा लें, तो आपके लिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो करने में बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए एक मशवरा दूँगी कि आप लोगों ने एक पेज लेना है, एक पेज पे आप लोग फार्मूले जो भी आते जा रहे हैं आप उनको लिखते जाएं, और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन पेपर से पहले आप उस पेज को देखें, उस पर जितने भी फार्मूले हैं उनको अच्छे से रट्टा लगाएं, रिवाइज़ करें, फिर आप पेपर देने के लिए जाएं। क्योंकि जितने भी आपके अगर आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल है ही नहीं। सिंपल से क्वेश्चन हैं, सिर्फ फार्मूले की गेम है सारी। अगर आप फार्मूले को अच्छे से रट्टा लगा लेंगे, उनके अच्छे से नोट्स बना लेंगे, पेपर में जाने से पहले उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो आप यकीन करें आपके लिए वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप सिर्फ फार्मूला भी लिखेंगे ना, तो आपने थोड़ी बहुत वैल्यूज़ की पुटिंग की तो आपको इसके अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप उसको फार्मूला लिख के वैल्यूज़ को पुट करते हैं, नेक्स्ट आप कुछ स्टेप छोड़ भी दें, आपको भूल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको मार्क्स ये सोच कर भी दे देती हैं कि टाइम लिमिट में भी शॉर्ट हो, इनको क्वेश्चन आता होगा क्योंकि उन्होंने फार्मूला लिख लिया, पुटिंग कर ली, सब कुछ किया, तो मे भी इनके पास टाइम शॉर्ट हो। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस है मेरा अपना भी, मुझे भी मार्क्स ऐसे मिल जाते थे। तो आपने ऐसा क्या करना है कि आपने इन फार्मूलों को अच्छे से रट्टा लगाना है। सबसे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये फार्मूले होने चाहिए। जितने भी फार्मूले मैं करवा रही हूँ, अभी तक हमने 2 किए हैं इस MTS 623 में, फर्स्ट काइंड का, सेकंड काइंड का, और ये 2 आज हम करेंगे, और नीचे ये 3। ये 3 तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं कहती हूँ सारी गेम इसकी है इस 623 में। अगर आपने इनको अच्छे से रट्टा लगा लिया तो आपका ये फुल सिलेबस 623 का टेंसर एनालिसिस का ये आपका मिनटों में हो जाएगा। बस आपने इसके कुछ ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करें, देती हूँ मैं रट्टा लगाने के लिए, तो आपने इसको अच्छे से रट्टा लगाना है। इंशाल्लाह आपका जितनी भी इसकी नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल्स हैं वो आप 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये सिर्फ आपके ऐसे आ सकता है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी हैंडआउट्स में, ये इसके आपके या आपके MCQs में आ सकता है। ये फार्मूला के कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला है, या वो ये आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में कि आप इन दोनों का फार्मूला लिखें। तो इन फार्मूले में सिर्फ इतना चेंज है, कोवेरिएंट में माइनस आएगा और कॉन्ट्रावेरिएंट में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और कोवेरिएंट का आपको पता है कि यहाँ पे इंडेक्स नीचे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स है, मैंने लिखे TIK, मैंने 2 इंडेक्स लिखे I एंड K, उनको मैंने नीचे लिखा। अब आपने क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है कि आपने इन दोनों को क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो DTI DXK किसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, K के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैंने ये लिखा। फिर ये कोवेरिएंट है, यहाँ आप माइनस लगाएंगे, क्रिस्टोफर सिंबल का साइन लगाएंगे। अब आपको ये रट्टा लगाने के लिए बता रही हूँ, आपने क्या करना है, ये है IK जो है उसको आपने यहाँ पे लिखा। अब आपने क्या करना है, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है, क्रिस्टोफर सिंबल लगा के उसको आपने ऊपर लिखना है T, और जो आप ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसी को आपने T लिखने वाले, एक ये T लिखने के बाद उस टर्म को आपने यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला है, आपने 2 इंडेक्स लेने हैं TI एंड K। अब इतना आपको पता है ये क्या हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप इसको क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव TI किसके अकॉर्डिंग, K के अकॉर्डिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं TI यहाँ पे कोमा K, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख लें। फिर माइनस का साइन, क्रिस्टोफर सिंबल, आपने नीचे इनको लिखना है। अब न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा के उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और जो टर्म आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसी को आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे T लिखना है। ठीक है, सेम कॉन्ट्रावेरिएंट में भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे ऊपर I है, नीचे K है। अब इसका आप पता है, आप इसमें क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं TI का किसके साथ, K के साथ। अब यहाँ माइनस की जगह प्लस लगाना है। सेम उसी तरह आपने ऊपर नीचे I और K को ऐसे ही लिख रहे, जैसे यहाँ पे I और K लिखा था ना क्रिस्टोफर सिंबल लगा के, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे नीचे हो गए थे, ऊपर आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी थी, यहाँ पे अब आप कहाँ पे करवाएंगे, I और K 2 हैं आपके पास, अब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो टर्म आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे T, वही टर्म आप यहाँ पर भी लिखेंगे। अगर आप नीचे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो यहाँ T के साथ आप ऊपर लिखेंगे, अगर आप ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो T के साथ नीचे लिखेंगे। ये 2 फार्मूले हैं, अच्छे से इनको रट्टा लगा लें, आपके ऑब्जेक्टिव या आपके MCQs में इनको आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये फार्मूले हैं, कुछ इनको आपको कुछ ट्रिक्स दे सकती हूँ मैं आपको कि आपने इनको कैसे सॉल्व करना है,
अदर वरना आपको इसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे हैं कि ये आपके हैंडआउट्स में ऐसे गिवन है, ना कोई इनका प्रूफ है ना कोई कुछ और है, बस आपने इनको क्या करना है, रट्टा लगाना है। अब आपने याद रखना, अगर ऊपर है अल्फ़ा, नीचे है बीटा गैमा, मतलब एक आपका इंडेक्स ऊपर है, 2 इंडेक्स आपके नीचे है, आप क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये बात याद रखनी है। एक डॉट और ये नीचे सेमीकोलन, ये होता है कॉन्ट्रावायलेंट इसको कहते हैं। और जब आप यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ले रही हैं आप किसके, अल्फ़ा बीटा का, किसके साथ, गैमा के साथ, प्लस। अब ये भी मैं आपको बताऊँगी प्लस माइनस। देखें यहाँ पे जब तीनों नीचे होंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस वाले होंगे तीनों, मतलब ये वाले माइनस माइनस के होंगे। अगर यहाँ पे ऊपर 2 हैं तो दोनों प्लस के होंगे, अगर ऊपर एक है, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ठीक है। तो इतना सा रट्टा याद हुआ। अब सेकंड आपने रट्टे में याद रखना है कि ये फर्स्ट वाला टर्म है, इनको आपने ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, बस ये करना है। यहाँ पे सेमीकोलन को आपने किसके साथ चेंज कर देना है, कॉमा के साथ। ये दूसरा रट्टा हो गया। अब जो तीसरा मेन रट्टा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने देखिए अल्फ़ा बीटा गैमा, ये आपने फर्स्ट में ऐसे ही लिख लिया, अल्फ़ा बीटा गैमा, अब प्लस। अब आपने लगाना है क्या, क्रिस्टोफर सिंबल का साइन। क्रिस्टोफर सिंबल का साइन लगाने के बाद आपने ये जो ऊपर वाला है अल्फ़ा, इसको ऐसे ही लिखना है। अब बीटा गैमा में से आपने क्या करना है, एक को यहाँ से रिप्लेस कर देना है, गैमा आप यहाँ पे लिखेंगे, एक को आपने उठा के टी के साथ लिखना है। मतलब आपने जितने भी ये तीनों फार्मूले हैं ना, आपने ऐसे करना है तीनों के साथ, ठीक है। एक दफ़ा आपने ये वाला साइन लगाना है, क्रिस्टोफर सिंबल का साइन, और एक दफ़ा टी, एक दफ़ा क्रिस्टोफर सिंबल का साइन टी, जितनी भी दफ़ा लगा लेंगे आप लोग। ये रट्टा लगाने का एक तरीका बता रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, जो क्रिस्टोफर सिंबल के साइन है आपने उसके साथ एक बार ये लिखना है और एक नीचे वाली टर्म लिखनी है, और जो एक टर्म यहाँ से नीचे बच जाएगी उसको आपने इस टी के साथ, अगर वो नीचे है ना, तो यहाँ पर ये बीटा, अब अल्फ़ा और गैमा को लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब एक टर्म आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, वो टर्म आप यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का साइन, अब यहाँ पे पहले आपने किसको इंट्रोड्यूस रिप्लेस करवाया था, बीटा को, अब आप यहाँ से अल्फ़ा को रिप्लेस करवाएंगे, ठीक है। अब आप अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे, एस, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर एस है तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी एस होगा, और ये वाला अल्फ़ा यहाँ पर टी के ऊपर आ जाएगा। ये आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। इसका रट्टा लगाना ईजी है, मुझे बताना नहीं आ रहा, जैसे मैंने रट्टा लगाया था वो, मतलब मैंने ऐसे ही लिखती थी, लिख लिख के मैंने इसको रट्टा अच्छे से लगा लिया था। अल्फ़ा बीटा गैमा है, पहले आप ऐसे लिखेंगे, तीनों नीचे होंगे, इंडेक्स में होंगे, तो आपने क्या करना है, इनके साथ माइनस लगाना है। अब जब आप ये यहाँ पे माइनस माइनस लगाएंगे, लगा लिया, क्रिस्टोफर सिंबल का साइन टी, क्रिस्टोफर सिंबल का साइन एन टी। अब आपने 1 बाय 1 इन रिप्लेस करना है। पहले आप क्या करते हैं कि किसको रिप्लेस किया है, उन्होंने बीटा को यहाँ पे लेके गया टी के ऊपर, अल्फ़ा गैमा को यहाँ पे लिखा, ठीक है। और जो बीटा हमने टी के नीचे लिखा, आपने उसके साथ एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है, सिग्मा, उसको यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। फिर आपने अल्फ़ा को रिप्लेस करवा, बीटा को रिप्लेस करवाया, अब आप अल्फ़ा को करवा दें। अल्फ़ा को उठा के इस टी के साथ लिए हैं, जो 2 बचेंगे उनको यहाँ पर लिखना है। अब उस अल्फ़ा के साथ आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, यहाँ पर भी एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, सिग्मा सिग्मा। अब जब अल्फ़ा बीटा गैमा यहाँ पे लिखा, अभी ये दोनों प्लस के हैं। सबसे पहले अल्फ़ा को रिप्लेस करवाया, ठीक है, बीटा को आप इसके ऊपर ले आए, अल्फ़ा और सिग्मा अल्फ़ा, ये दोनों सेम, जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे वही यहाँ पे आएगा। फिर आपने यहाँ पे किसको चेंज करवाया, गैमा को, यहाँ पे ऊपर एस और एस ये चेंज सेम हो जाएंगे, अल्फ़ा यहाँ पे बीटा आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। बस इसको अच्छे से रट्टा लगाएं, जैसे भी लगाएं, इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके में मुझे पक्का याद है, 100% ये मेरे पेपर में आए थे, और ये तीनों मैं लिख के भी आई थी, तो ये लिखना भी मुश्किल नहीं है। आप ये फर्स्ट वाला फार्मूला पेपर में लिखेंगे ना, अगर वो आपसे पूछेंगे आप इन तीनों का फार्मूला लिखें, फर्स्ट वाला फार्मूला लिखेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करके जस्ट आप ये साइन सिंबल ये चेंज कर देंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा इंडेक्स चेंज कर देंगे, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके इसके इंडेक्स चेंज कर देंगे। ये है कि आपका ये हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आपने इसको अच्छे से रट्टा लगाना है, बार बार बोल रही हूँ, इसको अच्छे से रट्टा लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका ये छोटा सा MCQs है, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन इज जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। MCQs के लिए बस इस बात को याद रखने कि जब आप किसी भी स्केलर फंक्शन का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आता है, ठीक है। अब आगे हैं जी हमारे उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस। कंसिडर पोलर कोऑर्डिनेट एंड फाइंड कोवेरिएंट डेरिवेटिव वी अल्फ़ा। अब ये आपको उन्होंने वी अल्फ़ा की वैल्यू दी है, वी अल्फ़ा की, ठीक है। ये V1 है और ये V2 है। आपने फाइंड आउट करना है वी अल्फ़ा, ये क्वेश्चन में गिवन है वी अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। वी अल्फ़ा का मतलब है आपने V11 प्लस V22, ये 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, V11 V22, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखी है। वी अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना था, जिसमें क्या होगा 1 1 होगा 2 2, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये 2x2 मैट्रिक है, 1 1 एंड 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें V11 भी चाहिए, V22 भी चाहिए, ठीक है। V11 का फार्मूला ये हमने देखे यहाँ पे पढ़ा था, ये
ये ऊपर नीचे 1 1 है, ऊपर नीचे T 1 1। यहाँ पे अब ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। ये देखें पहले मैंने लिखा, इसको मैंने बोला था कि आप ऐसे लिख सकते हैं TIK, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे ही लिखा V1 1, इसका मतलब हम डेरिवेटिव लेंगे V1 का किसके अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग। फिर प्लस क्रिस्टफल सिंबल का साइन, ऊपर नीचे ये वाला 1 1 लिखा। एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे बीटा, बीटा जो भी करवा ले, मैंने वो यहाँ पे सिग्मा करवाई थी, आई थिंक T करवाया था यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस। यहाँ पे आप बीटा करवाया हुआ तो बीटा कर लें। अब आपने ये V है ना, तो आपने V लिखा यहाँ पे, जो आपने टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई ऊपर आप वही टर्म लिखेंगे। ये सारी फार्मूलों की गेम है, बार बार बता रही हूँ, आपको मे भी मुश्किल लग रहे हो, लेकिन जब आपको फार्मूला याद हो जाएंगे ये मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। यही वाला फार्मूला जो मैंने कॉन्ट्रा वायलेंट का मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखें IJ के I यहाँ पे T को इंट्रोड्यूस करवाया था, वो T मैंने यहाँ पर भी लिखा था, और ये T लिखने के बाद यहाँ पर भी लिखा था। और यहाँ पे T इसलिए था क्योंकि यहाँ पर T था, यहाँ पर ये V है तो इसलिए मैंने यहाँ पे V लिखा। यहाँ पर बीटा टर्म इंट्रोड्यूस करवाइए तो वही बीटा अब यहाँ पर भी लिखेंगे। या V1 1 का हो गया, V2 2 का भी ऐसे लिखेंगे, V2 2 प्लस यहाँ पर भी 2, ये क्रिस्टफल सिंबल 2 2 लिखने के बाद यहाँ मैंने बीटा लिखा। अब इसी बीटा को आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने V लगाना है। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किया मैंने प्लस V1 1, V1 1 का मतलब है कि आपने V1 की वैल्यू लिखनी है और उसको 1 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। V1 की वैल्यू आपके पास ये है और V1 क्या R है, तो R के अकॉर्डिंग आपने इसका क्या लेना है डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2R cos थीटा प्लस। अब आपने ये यहाँ पे देखेंगे, ये है ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपको पता है जो क्रिस्टफल सिंबल के में 1 1 और V2 1 ये दोनों 0 होते हैं, आपको इसकी वैल्यू याद होगी। ये क्वेश्चन में गिवन भी होगी कि V1 1 आपके पास 0 है और V1 सॉरी कह रही हूँ 1 1 भी 0 होता है जब क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की वैल्यू हम निकालते हैं, और 1 2 1 भी 0 होता है। तो जब ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास V1 1 की क्या वैल्यू आ गई, 2R cos थीटा। अब हमने V2 2 की वैल्यू निकालनी है, V2 2 लिखेंगे, V2 2 प्लस यही फार्मूला जो हमने लास्ट में किया था कि बीटा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, बीटा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे V2 आपके पास क्या है, देखिए माइनस साइन थीटा, ठीक है। और आपने इसको किसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, इसका थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये भी आपको पता है क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में इनकी वैल्यू 0 होती है, ये आपको क्वेश्चन में वो बताएंगे। तो यहाँ पे 0 कर देंगे आप, इसका आप साइन थीटा है, इसका थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे किसकी 1 2 1 और 1 1 इसकी वैल्यू 0 नहीं है। देखें यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 1 2 और 2 2 1 किसके इक्वल है 1/r के, तो यहाँ पे लिखना है 1/r और इसका V1 की वैल्यू है R² cos थीटा, तो ये यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में वैल्यू कि 2 1 2 की वैल्यू आपके पास 1/r है और V1 क्या है R² cos थीटा। यहाँ पे V1 की वैल्यू लिखेंगे R² cos थीटा, यहाँ पे 1/r, जब आप माइनस cos थीटा, यहाँ से एक R कैंसिल प्लस cos थीटा। अब ये V2 2 की वैल्यू आ गई, ये V1 1 की वैल्यू आ गई। इन दोनों को यहाँ पे प्लस करने में प्लस करना था, प्लस किया इन दोनों को। ये देखें 2R cos थीटा प्लस R cos थीटा माइनस cos थीटा, R को कॉमन है, R को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा 3R - 1 cos थीटा। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा मुश्किल है, सारे फार्मूले की गेम है, ये इसकी टेंशन है, ये आपको गिवन होंगे तो ठीक है। आपने ये बस फार्मूला याद करने हैं। V1 1 हो तो ये क्या है कॉन्ट्रा वायलेंट है, उसका फार्मूला ये होता है हमारे पास। ये भी कॉन्ट्रा वायलेंट है, इसका फार्मूला देखें हमने ये वाला किया था। अब हम करेंगे 3 जिसमें 3 इंडेक्स होंगे, अब ये वाले फार्मूले हम यूज़ करेंगे। अभी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी, और ये पेपर में आता भी है। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ क्रोमैट का डाटा इज 0, ये होता है क्रोमैट का डाटा SIJK, ठीक है। जिसमें S होता है वो क्रोमैट का डाटा होता है। SIJK का फार्मूला ये वाला, बस ये है S ऊपर I है, नीचे J एंड K है I, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला मैंने बताया था, ऊपर 1 हो नीचे 2 इंडेक्स हो, तो आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। बस आपने T की जगह क्या कर देना है S, बाकी जो ये वाला फार्मूला है वही वाला फार्मूला मैंने लिखा है। अब देखें ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, बस आपने इसको आपने देखना है क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि इसको 0 करना है, तो जब उन्होंने खुद बोल दिया कि इसको 0 करना है तो बस किसी भी तरह आपने ये IJK इनको आपने कर दिया, कैंसिल आउट हुए, तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के। जब आपने किसी भी चीज़ को प्रूफ करना हो तो बस आप देख लिया करें कि आपने प्रूफ क्या करना है। किसी भी तरह लाकर आपको नहीं भी आ रहा तो बस आप कुछ ऐसे स्टेप करें कि जिस तरीके से वो प्रूफ हो जाए। तो बस आपने ये ऐसे ही आपके हैंडआउट्स में गिवन था, आपने इसके कटिंग की तो ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, शो डेट जी अल्फ़ा बीटा गैमा 0। ये पढ़ा देखें, अल्फ़ा बीटा गैमा यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। देखें तीनों इंडेक्स नीचे हैं, बस यहाँ पे टी की जगह वहाँ पे क्या है, जी है, जी अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ इक्वल टू 0, वही वाला फार्मूला मैंने लिखा है। बस मैंने टी को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, जी के साथ। पहले लिखा जी अल्फ़ा बीटा डेरिवेटिव गैमा के साथ, फिर माइनस क्रिस्टोफर सिंबल, यहाँ पे मैंने जी लिखा, ये अल्फ़ा और गैमा को लिखा, बीटा यहाँ पे ले आए, बीटा के साथ एस को इंट्रोड्यूस करवाया, वही एस मैंने यहाँ पे लिखा माइनस। पहले मैंने बीटा को चेंज किया था, फिर अब मैं चेंज कर रही हूँ एस को, एस ये बीटा गैमा यहाँ पे, अल्फ़ा यहाँ पे, एस और एस यहाँ पे आ गया। ये वही वाला फार्मूला जो लास्ट था वही मैंने यहाँ पे करवाया। इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये क्या है, ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है। जब तीनों नीचे होती हैं वो होता है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, जब एक ऊपर और दो नीचे हमने पढ़ा था ये वाला क्या होता है, आई जे के क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। आपको इसका फार्मूला आता है 1/2। अभी देखें ये भी जब आपको क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फार्मूला आता होगा तो आप आई की जगह एस, जे की जगह अल्फ़ा, के की जगह गैमा लगाएंगे, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ काइंड का फार्मूला लिखेंगे सेकंड काइंड का। इसके लिए भी क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फार्मूला लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, बस यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये इसको लिखा माइनस, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी, जी एस बीटा लिखा, इसकी जगह इसकी ये वाली वैल्यू लिखी, ये इसको लिखा। अब हमने प्रूफ किसके इक्वल करना है, 0 की। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे भी कर देना सिंपल, यहाँ पे कटिंग शटिंग करके लास्ट में लिख दें 0। अब आप देखें जब आप इतना कुछ लिखेंगे, आपको पता है टाइम लिमिट शॉर्ट होती है, आप इतना कुछ ये फार्मूला लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे, इसकी पुटिंग करेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको। आप यहाँ तक भी करके आके नीचे लिख देंगे बाय सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको 0 कर दिया, तो ये आपका यहाँ पर आपको 100% गारंटी है कि वो आपको इसके फुल मार्क्स ही देंगे, कहीं से भी मार्क्स कट नहीं करेंगे वो, क्योंकि इसके आगे आप तो इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी कटिंग शटिंग करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। अगर ये पेपर में आपके आते हैं, आप यहाँ तक स्टेप्स लिखें, फार्मूला शार्मूला जो भी आपके आ रही हैं उनको लिखें, लास्ट में आप इसको एडजस्ट करते हैं, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। अब ये किसकी गेम है, सारी फार्मूला की, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का, ये 3 फार्मूले, ये वाले कॉन्ट्रावायलेंट का, कोवेरिएंट का, ये जो कितने बने 2 3 4 5 6 फार्मूले हैं। मैं कहती हूँ आप इनको अच्छे से बस लिखें, इनको एक पेज पे रट्टा लगाएं, जितना भी लगा सकते हैं इन 6 फार्मूलों को रट्टा लगा लें। जहाँ पर भी क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड आएगा वो उसका फार्मूला लगा देंगे, जहाँ पर इस तरह का कोई आ जाएगा इसका फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला भी लिखाएंगे, 100% गारंटी है आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये नहीं हाफ से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ आई जे बी सिक्योर सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 देन शो दैट। अब देखिए उन्होंने क्या दिया, ये भी फिर सेम आई जे के आई के जे आई, इसको आपने इसके इक्वल प्रूफ करने हैं। अब ये तीनों कौन से फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला है, अल्फ़ा की जगह आई, बीटा की जगह जे, गैमा की जगह के। अब आपने क्या करना है, आई जे के लिए यही वाला फार्मूला लिखना है, जे के आई के लिए यही वाला फार्मूला लिखना है, के आई जे के लिए भी यही वाला फार्मूला लिखना है। ये मैंने आई जे के लिए भी इसको वैसे ही लिख लिया, वैसे ही मैंने बस ये है कि मैंने अब टी को किससे रिप्लेस किया है, ए के साथ। वैसे ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के फार्मूले लिखे। अब ये भी मैंने वैसे बस ये है कि ये आई जे के है के लिए, ये जे के आई के लिए, ये के आई जे के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना था, इन तीनों को प्लस, क्वेश्चन में क्या है कि इन तीनों को प्लस करना है आपने, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि प्लस करना है, तो मैंने इन तीनों की वैल्यू को किया प्लस। अब जो लास्ट वाला तीनों था ये मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस में। अब ये जो ये वाला थे इनमें ये देखिए कॉमन आ रहे थे कुछ, मैंने इनको कॉमन लिया, जो बाहर थे ये देखें ए एल आई के जहाँ यहाँ पर भी है एल आई के ढूंढे ना, एक ये वाला है एल आई के वाला, और एक और भी होगा एल आई के आई एल आई के, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस से माइनस के दोनों कॉमन करके यहाँ पे प्लस, फिर माइनस। इसी तरह आपने ढूंढ के इनको ये देखिए एक लाइन पे कंप्लीट नहीं हो रहे, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। होप सो आपको इसकी स्टेप की समझ आ रही होगी, सिंपल मैथ का स्टेप है। पहले जो 3 थे मैंने वो लिखे, फिर जो कॉमन आ रहे थे मैंने ये क्रिस्टोफर सिंबल्स को कॉमन लिया, जो इनके अंदर वैल्यूज़ आ रही थी वो वैल्यूज़ को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब आपको पता है कि ये सिक्योर सिमेट्रिक है, सिक्योर सिमेट्रिक है कि मतलब कि ये एल जे किसके इक्वल है, जे एल के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारा इसके इक्वल आ जाएगा, ये सारे कैंसिल, इसको आप ओपन करेंगे ना ब्रैकेट्स को। और ये सिक्योर सिमेट्रिक है मतलब कि ए आई जे किसके इक्वल है, माइनस जे आई के। सिक्योर सिमेट्रिक में माइनस आ जाता है, देखें ये ए एल जे है और ये जे एल है,
तो जब ISQ सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, इस तरह प्लस माइनस कैंसिल, और ये वाली सारी किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। ये बहुत ईजी है, मैं बार बार बता रही हूँ, जब तक आप फार्मूले नहीं अच्छे से याद करेंगे ये आपसे नहीं होंगे, तब तक ये आपको मुश्किल ही लगेंगे। आप चाहे इसका जितना भी आपको कोई समझाने वाला अच्छा टीचर हो, जब तक आप खुद से फार्मूले याद नहीं करेंगे आपको ये किसी की भी इसकी समझ नहीं आएगी, मेरी भी समझ नहीं आएगी, किसी की भी नहीं आएगी। ये जो 6 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, पहले आपने इनको अच्छे से रट्टा लगाना है, इनको सामने लिख के रखें पेज पे, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप वहाँ से फार्मूले लिख के देख के लिखते रहें, अभी पेपर में चले उनको रट्टा लगा लीजिएगा। अभी आप उन फार्मूलों को सामने रखें, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन फार्मूलों को देख के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपको करने में मज़ा भी आएगा। फिर जब पेपर आपके होंगे तब आप उनको अच्छे से रट्टा लगा लें, उनको अच्छे से पेज पे लिख लें, साथ लेकर उसको घूमते रहें और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो जी ये था, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। नेक्स्ट में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक भी ईजी है, उसमें मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा फार्मूले हैं। तो बस आप अभी तक इन्हीं फार्मूलों को अच्छे से रट्टा लगाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।